क्रिप्टो करेंसी एक बिल्कुल नया कंसेप्ट आ चुका है। अरे ये प्रोडक्ट बेचने की क्या जरूरत है, ये तो पुराना हो चुका है। साबुन शैंपू बेच अभी भी ये कर रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग करने का नया तरीका, नई दुनिया, 21वीं सदी का नया बिजनेस। अरे ये तो फॉरेन की कंपनी है, इसमें रातों रात पैसा डबल होते हैं। यही बिजनेस है, ऐसे ही चलेगा। अब वो 5 साल काम करके कमाना बहुत पुरानी बात हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग का नया तरीका आ चुका है। इस प्रकार के जुमले आपके सामने रखे जाते हैं, जाल बिछाया जाता है और आपके जैसे लोग, भोले भाले लोग इसमें फंस जाते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या सही है ये या गलत है, गलत है तो क्यों है और कितना गलत है। एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, बहुत ही मजेदार कहानी है, मजा आने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। एक गांव था, वहां पे बहुत ही भले लोग रहते थे जो मेहनत करके ईमानदारी से अपने घर का गुजरान चला रहे थे। उस गांव में एक लालची व्यक्ति आया और उसने कहा कि देखो मेरे पास एक जबरदस्त स्कीम है। स्कीम यह है कि आपको कबूतर पकड़ने हैं और कबूतर मुझे बेचने हैं, मैं आपसे कबूतर खरीदूंगा। तो लोगों ने बोला यार कबूतर का तुम क्या करोगे, कबूतर से कोई बिजनेस थोड़ी ना होता है। उसने बोला देखो दुनिया बदल चुकी है, ये नया तरीका है, ये नई करेंसी है, ऐसे दुनिया चलेगी। कबूतर की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। आप मुझे 100 कबूतर दीजिए, मैं एक कबूतर का आपको 100 रुपया दूंगा, मैं अगले शनिवार को आऊंगा। लोगों को उसके ऊपर विश्वास आया नहीं, लेकिन कुछ लोग जो फ्री बैठे थे उन्होंने कोशिश करके देखी कि वैसे ही फ्री बैठे, हमारे पास ना नौकरी है ना बिजनेस है, चलो करके देखते हैं। अगले शनिवार को वो व्यक्ति आया और 100 रुपए के रेट से 100 कबूतर लेके गया। अब लोगों को विश्वास आ गया कि हाँ ये व्यक्ति तो सच में कबूतर खरीद रहा है और हमें तो पैसे मिले। जब हमें रिजल्ट मिला तो हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, यहां पे लोग अंधे होना शुरू हो जाते हैं। फिर बोला कि देखो ये जो कबूतर है ना, इसकी क्या वैल्यू आपको पता नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का नया तरीका है, ये दुनिया का नया तरीका है, ऐसे ही बिजनेस होगा। अब अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे 500 कबूतर खरीदूंगा और एक का 500 रुपया मिलेगा। अब जिनको 100 रुपया मिला था वो तो पागल हो गए। उन्होंने बहुत से लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया कि चलिए आप ही कबूतर पकड़िए। जिसको देखो वो कबूतर पकड़ रहा है। एक पेड़ पे एक कबूतर है, वहां पे 4 लोग नीचे खड़े के वो कबूतर मेरा, ये कबूतर मेरा, कबूतर ही कबूतर। आसपास के गांव में, आसपास के शहरों में खबर फैल गई और वो व्यक्ति सच में आया। 500 रुपए के रेट से वो 500 कबूतर लेके गया और ये अनाउंसमेंट करता गया कि इसकी डिमांड और बढ़ रही, अब यही चलेगा, यही दुनिया है और कुछ नहीं चलेगा। प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां, प्रोडक्ट ये सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, यही चलेगा, यही नया भविष्य है, यही 21वीं सदी का बिजनेस है। अगली बार मैं आऊंगा तो मुझे 1000 कबूतर चाहिए, एक का 1000। और सच मानिए वो 1000 रुपए के रेट से 1000 लेके भी गया। लेकिन इस बार अनाउंसमेंट करके गया कि अब मैं जब आऊंगा 20,000 कबूतर चाहिए और एक का 20,000 रुपया दूंगा। अब क्या हुआ दोस्तों कि कहीं पे कबूतर बचे नहीं है, जितने कबूतर थे सारे पकड़े गए। तो एक एक कबूतर के पीछे 5-5 लोग पड़े। अब कबूतर वाला आएगा कि नहीं, 20,000 आएगा कि नहीं, ये तो कोई सवाल बचा ही नहीं है। वो तो लोग अंधे हो चुके पूरी तरीके से कि हमने 100 रुपए में भी बेचे, 500 में भी बेचे, 1000 में भी बेचे, तो 20,000 में भी बेचेंगे, वो तो कोई क्वेश्चन रहा नहीं। अब क्या हुआ, ये जो आदमी जिसने कबूतर खरीदे थे 100 रुपए के रेट के, 500 के रेट के, 1000 के रेट से, उसने अपने कुछ आदमी मार्केट में छोड़ दिए कि जाइए इस कबूतर को ब्लैक में बेच दीजिए। उन्होंने क्या किया, लोगों का कांटेक्ट किया कि देखिए आपको तो पता है वो आदमी आने वाला है 20,000 रुपए के रेट से एक कबूतर खरीदने वाला और 20,000 कबूतर खरीदने वाला है, लेकिन मार्केट में कबूतर है नहीं। मेरे पास एक कबूतर पड़ा है, मैं आपको 15,000 में दे सकता हूं क्योंकि मुझे अभी पैसों की जरूरत है। तो उसने वो 15,000 में बेच दिया, 16,000 में बेच दिया, 12,000 में बेच दिया, 10,000 में बेच दिया। कौन सा वाला? जो उसने 100 रुपए में खरीदे थे, जो उसने 500 रुपए में खरीदे थे, जो उसने 1000 रुपए में खरीदे थे। अब क्या हुआ कि वो व्यक्ति जिस दिन 20,000 रुपए के 20,000 कबूतर खरीदने थे उस दिन वो आया, लेकिन बोलता है कि कबूतर का मार्केट रातों रात डाउन हो चुका है, अभी भी मैं आपसे कबूतर खरीदूंगा लेकिन आपके कबूतर की वैल्यू है 50 पैसा, यानी कि 50 पैसे में मैं आपसे कबूतर खरीदूंगा। कंपनी बंद नहीं हुई है, कंपनी अभी भी आपसे कबूतर खरीदेगी, लेकिन जैसे मार्केट अप गया था, प्राइसेस अप गई थी, वैसे अभी ये डाउन हो चुका है और आप मुझे 50 पैसे में कबूतर देने को तैयार है तो मैं आपसे खरीद सकता हूं। ध्यान से समझिए, जिसने 12-15 हजार में ब्लैक में खरीदा उसका पैसा डूब गया। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम सिस्टम होती है कोइन वाली इस कंपनियों की, जिसको आप क्रिप्टो करेंसी बोलिए, डिजिटल करेंसी बोलिए, जो बोलना है बोल दीजिए। ये इस प्रकार की सिस्टम से चलती है और यहां पे आपके जैसे भोले भाले लोग फंस जाते हैं। इसीलिए फंसने की जरूरत नहीं है, आपको इस प्रकार के सिस्टम में बिल्कुल इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अब कुछ चीजें समझ लीजिए, ये जिस प्रकार की कंपनियां जो लोग लेके आते हैं ना, वो पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडर होते हैं। वो आपको बोले कि मैं इस कंपनी में था, मैं उस कंपनी में था, मैं उसमें था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, देखो यहां पे मेरा इतना हो गया।
आप अगर गौर से देखेंगे तो वो सारे लीडर वो पुरानी कंपनी में फेल लोग हैं। वो वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए, वो वहां पे टीम नहीं बना पाए, लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए, पैसा नहीं कमा पाए, और इसीलिए वो अपना दाव यहां पे लगा रहे हैं। वो आपको ये सारे भी लोग, जितने भी लोग हैं ना, वो हर कंपनी के फेलियर लोग यहां पे इकट्ठा होकर एक प्रकार का ग्रुप बना लिया है। ऐसे लोगों से बिल्कुल बचने की जरूरत है, और ये पूरी तरीके से स्कैम चल रहा है। तो इस प्रकार के सिस्टम में ना फंसे। रातों रात कुछ नहीं होता है दोस्तों, मेहनत करने से ही जिंदगी बनती है, मेहनत करने से पैसा आता है। ये जो बोलते हैं ना प्रोडक्ट वाली कंपनियां, ये तो मजदूरी है, ये मजदूरी करके ही आपकी जिंदगी बदलेगी, ये मजदूरी करके ही लोग कामयाब होते हैं। एक भी सक्सेसफुल व्यक्ति बताइए जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, प्योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जहां पे जनरेशन प्लान होता है, उस प्लान में 1 करोड़ 2 करोड़ कमाने के बाद किसी ऐसी कंपनी में गया, आपको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि यहां पे सिर्फ ऐसे लोग जाते हैं जो क्विक मनी कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से कमाना चाहते हैं। कई सारे लोग, मैं जब मिलता हूं, उनसे बातचीत होती है, वो बोलते हैं सर हमको भी पता है ये कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन बंद होगी ना उससे पहले हम कमा लेंगे। अब यहां पे एथिक्स की बात तो कोई आती ही नहीं है, सोचिए। तो इस प्रकार के लोगों के साथ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अपना करियर बर्बाद ना करें। ये तो उनकी दूसरी तीसरी चौथी कंपनी हो सकती है, 5वीं की तलाश में ये लोग, लेकिन आप जैसे लोग जो अपने फेस वैल्यू को मेंटेन करके अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की फेस वैल्यू खत्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से, उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बचाने की कोशिश की है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस जाल में फंसने जा रहा है, उसको ये वीडियो जरूर भेजना। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।